everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this video lecture is regarding PYQ discussion of GATE Life Science paper. So first question की अगर बात करें तो ये क्या कहता है, one of the carbon atoms of a glucose molecule is C14 labeled. ग्लूकोज का एक कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो C14 लेबल्ड है. ग्लूकोज कितने कार्बन के होते हैं? ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज 6 कार्बन के होते हैं. ग्लूकोज कितने कार्बन के हैं? 6 कार्बन के हैं. अब इनका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरह से है. ग्लूकोज में जो कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं वो टर्मिनल पे होते हैं. इट मीन्स कि ये क्या है? एल्डोज है. नेक्स्ट वन OH ग्रुप, ये सारे पे होते हैं. सो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. कार्बन नंबर 1 देते हैं किसको? उस कार्बन को जिसपे कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है. सो फर्स्ट कार्बन है. सेकंड कार्बन पे जो OH होते हैं वो राइट साइड में होते हैं. थर्ड कार्बन पे जो OH होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं. फोर्थ कार्बन पे जो OH होते हैं वो क्या? राइट साइड में होते हैं. फिफ्थ कार्बन पे OH राइट साइड में होते हैं. एंड सिक्स्थ कार्बन पे इस तरह से होते हैं CH2OH. बाकी कार्बन की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन फुलफिल करती है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसमें 6 कार्बन है. 6 कार्बन पे में से 1 कार्बन जो है, फर्स्ट कार्बन जो है उस पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. सो इस 6 कार्बन में से एक कार्बन जो है C14 लेवल्ड है. बाकी के कार्बन जो है वो नॉर्मल है, दैट इज C12 है. अब if C14 carbon dioxide is released during conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A, which carbon atom of glucose was radio labeled? अब ये कह रहा है कि जब पाइरूवेट से एसिटाइल को इंजाइम A में फॉर्मेशन होता है, मीन्स पाइरूवेट किस चीज में बनता है? पाइरूवेट का कन्वर्शन होता है एसिटाइल को इंजाइम A में. तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं. पाइरूवेट से जब एसिटाइल को इंजाइम A में कन्वर्शन होता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं. अब ये पूछ रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है रिलीज हो रहा है, ये C14 लेवल्ड है. तो इस ग्लूकोज का कौन सा कार्बन C14 लेवल्ड है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है. यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के द्वारा जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकोज क्या बनाता है? पाइरूवेट. 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट बनते हैं. पाइरूवेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3, COO and COOH. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाइरूविक एसिड. अब ये जो पाइरूविक एसिड है, पाइरूविक एसिड डायरेक्टली इंटर नहीं करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में. वो पहले एसिटाइल को इंजाइम A बनाता है. सो एसिटाइल को इंजाइम A का स्ट्रक्चर क्या होगा? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल को इंजाइम A. ये क्या है? ये है पाइरूवेट एंड ये है एसिटाइल को इंजाइम A. सो पाइरूवेट से जब एसिटाइल को इंजाइम A का फॉर्मेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. तो अब आपको यहाँ पे ये सोचना है कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है पाइरूवेट का, वो ग्लूकोज का कौन सा कार्बन है जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना रहा है. यहाँ पे आते हैं डिटेल ग्लाइकोलिसिस पे. दिस इज द पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस. प्रीपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज होते हैं. प्रीपरेटरी फेज में ग्लूकोज अल्टीमेटली 3 कार्बन कंपाउंड में स्प्लिट होता है. फर्स्ट वन इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड सेकंड वन इज द डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट. आउट ऑफ 2-3 कार्बन कंपाउंड सिर्फ एक है जो फर्दर ग्लाइकोलिसिस में इंटर करता है और वो कौन सा है? वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. देन डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट का क्या होगा? डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या बनाता है? पाइरूवेट बनाता है. सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ये फर्स्ट कार्बन है क्योंकि ये इस पे कार्बोनाइल कार्बन है. दिस इज द सेकंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन. सो फर्स्ट कार्बन पे क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है और यही एल्डिहाइड ग्रुप पाइरूवेट में क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाता है. और ये जो OH है ये कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं और ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाता है और यही कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होता है. अब सोचना ये है कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये
ग्लूकोज का कौन सा कार्बन है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है। अब ये जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये ग्लूकोज का कौन सा कार्बन है। फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज डिराइव्ड फ्रॉम थर्ड और फोर्थ कार्बन ऑफ ग्लूकोज। सेकेंड कार्बन की अगर बात करें तो सेकेंड या फिफ्थ कार्बन ऑफ ग्लूकोज। थर्ड कार्बन की अगर बात करें तो फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन ऑफ ग्लूकोज। इसको आप यहाँ से डिटेल में समझ सकते हो। ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से क्या बनता है, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में स्प्लिटिंग होती है। तो स्प्लिटिंग होती है तो दो कंपाउंड बनते हैं, डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और ये दोनों के दोनों ट्रायोज फॉस्फेट हैं। क्या है, ट्रायोज फॉस्फेट है। एक है डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट, दूसरा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। ये किस कार्बन से डिराइव हुआ है, वन कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन ऑफ ग्लूकोज। वहीं पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की अगर बात करें तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन, और ये किस कार्बन से डिराइव हुआ है, फर्स्ट कार्बन जो है फोर्थ कार्बन ऑफ ग्लूकोज से डिराइव हुआ है, सेकेंड कार्बन फिफ्थ कार्बन ऑफ ग्लूकोज से डिराइव हुआ है, थर्ड कार्बन सिक्स्थ कार्बन ऑफ ग्लूकोज से डिराइव हुआ है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फोर्थ कार्बन इज इक्विवेलेंट टू थर्ड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज इक्विवेलेंट टू सेकेंड कार्बन ऑफ ग्लूकोज, सिक्स्थ कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का जो फर्स्ट कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन फोर्थ एंड थर्ड कार्बन ऑफ ग्लूकोज से डिराइव हुआ है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हुआ है। सो इसका आंसर क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम के कन्वर्शन में, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का थर्ड कार्बन या फोर्थ कार्बन है। क्या है, थर्ड कार्बन या फोर्थ कार्बन है। सो दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए, आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ए कल्चर ऑफ इकोलाई ग्रोइंग इन ए मीडियम कंटेनिंग NH4Cl, जिसमें नाइट्रोजन जो है N15 है, N14 नहीं है। दिस इज हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इज स्विच टू ए मीडियम कंटेनिंग NH4Cl, बट यहाँ पे जो नाइट्रोजन है N14 है, ये जो कि नॉर्मल है। फॉर 3 जनरेशन, 3 जनरेशन के लिए NH4Cl जो कि नाइट्रोजन 14 है उस पे ग्रो करते हैं एंड 8-fold इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ हाइब्रिड DNA टू लाइट एट दिस पॉइंट। हाइब्रिड DNA में क्या होगा, DNA में 2 स्टैंड होते हैं, एक स्टैंड जो होगा N15 का होगा, दूसरा स्टैंड N14 का होगा। लाइट DNA की अगर बात करें तो इसमें दोनों DNA स्टैंड्स में नाइट्रोजन N14 के होंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ पे इकोलाई का कल्चर है। सो दिस इज द कल्चर ऑफ इकोलाई। अब इस इकोलाई का जो कल्चर है, इसमें जो मीडिया है नाइट्रोजन का वो N15 वाला मीडियम है। मीन्स इसमें जो DNA है, इसका जो DNA है वो DNA दोनों के दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, N15 के स्ट्रैंड होंगे। क्या होंगे, इसमें N15 के दोनों स्ट्रैंड होंगे। अब इस N15 में जो ग्रो कर रहा है, कौन ग्रो कर रहा है, इकोलाई, इसको शिफ्ट करते हैं किससे, कल्चर मीडियम में, इसको शिफ्ट करते हैं N14 के कल्चर मीडियम में। जो NH4Cl है उसमें नाइट्रोजन का सोर्स N14 है और इसको 3 जनरेशन के लिए ग्रो करते हैं। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन है। इसको दूसरे एक और जनरेशन के लिए ग्रो करते हैं जो कि N14 में होते हैं एंड दिस इज द सेकेंड जनरेशन। एक और जनरेशन के लिए ग्रो करते हैं एंड दिस इज ऑल्सो N14 एंड दिस इज द थर्ड जनरेशन। अब सवाल यह है कि इस थर्ड जनरेशन में हाइब्रिड एंड लाइट का रेशियो क्या होगा, मोलर रेशियो क्या होगा। सो फर्स्ट जनरेशन पे आते हैं।
फर्स्ट जनरेशन में जो डीएनए होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, उसका डीएनए का कंपोजिशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही जनरेशन ग्रो किया है, सो यहाँ पे क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, N15 के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो N14 का होगा। क्या होगा, जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो N14 का होगा। मीन्स ये क्या है, N15 एंड दिस वन इज N14। यहाँ पे ये क्या है, N14 एंड N15। अब सेकंड जनरेशन की अगर बात करें तो ये दोनों डीएनए क्या करेगा, टेम्पलेट की तरह काम करेगा। सो यहाँ पे 4 स्ट्रैंड होंगे, 2 लाइट डीएनए के स्ट्रैंड होंगे एंड 2 हैवी डीएनए के स्ट्रैंड होंगे। क्या होंगे, 2 लाइट डीएनए के स्ट्रैंड होंगे एंड 2 हैवी डीएनए के स्ट्रैंड होंगे। दोनों हैवी डीएनए के स्ट्रैंड हुए और ये दोनों लाइट डीएनए के स्ट्रैंड हुए। लेकिन जो नया डीएनए बनेगा, जो डॉटर डीएनए बनेगा, वो क्या होंगे, लाइट डीएनए के स्ट्रैंड होंगे। सो यहाँ पे इस तरह का डीएनए होगा बैक्टीरियल सेल्स में। सो यहाँ पे दोनों N14 होंगे, यहाँ पे भी N14 होगा, यहाँ पे भी N14 होगा, बट ये N15 होगा, ये N14 होगा, ये N15 होगा। नाउ कम टू द थर्ड जनरेशन। अब यहाँ पे टोटल 4 डीएनए मॉलिक्यूल है बट 8 डीएनए स्ट्रैंड है। सो यहाँ पे टोटल 8 डीएनए बनेगा। 8 स्ट्रैंड है जिसमें से 1 2 3 4 5 6 जो है वो लाइट डीएनए है। सो 6 स्ट्रैंड जो है वो लाइट डीएनए के स्ट्रैंड है, 3 4 5 एंड 6 एंड बाकी जो 2 डीएनए है स्ट्रैंड है वो क्या है, वो हैवी डीएनए स्ट्रैंड है। नाउ जो न्यू डीएनए बनेगा वो क्या होगा, लाइट होगा। सो दिस इज द लाइट डीएनए स्ट्रैंड। क्योंकि पेरेंट डीएनए जो होते हैं वो टेम्पलेट डीएनए की तरह काम करते हैं। सो अब यहाँ पे क्या कंपोजिशन होगा, यहाँ पे दोनों के दोनों N14 होंगे, यहाँ भी दोनों के दोनों N14 होंगे, यहाँ भी दोनों के दोनों N14 होंगे, यहाँ भी N14 होंगे, यहाँ भी N14 होंगे, यहाँ भी N14 होंगे। यहाँ पे एक तो N14 होगा बट दूसरा N15 होगा, यहाँ पे भी N14 होगा और दूसरा N15 होगा। सो यहाँ पे लाइट डीएनए कितने हैं, 2 3 4 5 6। वहीं पे हाइब्रिड की अगर बात करें तो हाइब्रिड 2 है। सो हाइब्रिड एंड लाइट का मोलर रेशियो क्या है, हाइब्रिड इज 3 एंड लाइट इज 6, इट इज 1/2। सो हाइब्रिड टू लाइट का जो मोलर रेशियो है वो क्या है, 1:2। और इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे, सो आपके क्वेश्चंस कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे।